तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के लिए। यहाँ पे देखिए, अब सेकंड हाउस में अगर तुला राशि में राहु और चंद्रमा आपके स्थित होंगे आपके लगन कुंडली में, तो इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहेगा। राहु और चंद्रमा यहाँ स्थित है तो जातक काफी ज्यादा धनवान हो सकता है, लेकिन उसकी अर्निंग्स में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहेगा। यहाँ जातक अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएगा। जातक का अपनी फैमिली से कभी कभी यहाँ रिलेशन बिगड़ भी सकता है। ऐसा जातक किसी भी तरीके से धन कमाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लग्जरी और सुख प्राप्त करने के लिए ही सोचेगा मोस्टली। ऐसे जातकों की जो वाणी होगी वो काफी प्रभावशाली हो सकती है, इवन इनकी पर्सनैलिटी भी। यहाँ पे अब क्योंकि चंद्रमा है वो आपके 11th लॉर्ड है, तो राहु के साथ अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो जातक के पास इनकम के सोर्सेज बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जातक इनकम के मामले में थोड़ा लालची भी होगा और काफी बार वो ऐसे रिस्क ले लेगा जहां पर उसको काफी ज्यादा खतरा हो पैसा खोने का। ऐसा जातक लॉटरी और सट्टा की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। अब ऐसे जातकों को मोस्टली ये देखा गया है कि उनका जो नेटवर्क होगा वो काफी विशाल होगा। उनको लोगों से काफी एप्रिसिएशन भी मिलेगा, मान सम्मान भी अच्छा मिलेगा, और उनके लिए उनका परिवार और उनकी आर्थिक स्थिति ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। यहाँ अब आपको लेकिन शुक्र को भी देखना होगा, क्योंकि शुक्र राहु और चंद्रमा दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं। तो शुक्र आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या नहीं है। साथ ही शुक्र का क्या वास्तव में सेकंड हाउस से कोई भी संबंध है या नहीं। ऐसे जातकों की जो वाणी होगी वो काफी क्रिएटिव हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है। तो सामने वाले व्यक्ति से ये काम निकलवाने में काफी माहिर होंगे। हालांकि इनका जो रहन सहन होगा, खान पान होगा, वो काफी डिफरेंट हो सकता है दूसरे लोगों की तुलना में। यहाँ पे अब आपको देखना होगा किसी भी भाव का स्वामी अगर इस सेकंड हाउस में बैठता है तो वो यहाँ शुक्र के साथ कैसा संबंध रख रहा है और राहु और चंद्रमा के साथ वास्तव में उसका कैसा संबंध है। क्योंकि यहाँ राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई करेंगे अवश्य ही, तो उस ग्रह से रिलेटेड जो आपकी कुंडली में भाव हैं उनसे भी आप कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ आप जितना ज्यादा फैमिली को लेकर प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना ज्यादा अपने निर्णयों को लेकर प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना अच्छा। राहु चंद्र का ये युति आपके करियर में आपको बहुत मेजर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ राहु जो है वो आपके 6th और 10th दोनों ही हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं। राहु की ये प्लेसमेंट है तो यहाँ अब जो भी ग्रह बैठेगा वो यहाँ चंद्रमा पर भी अपना काफी ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि वो राहु की वजह से तो मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन चंद्रमा पर वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा जितने ज्यादा यहाँ राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपका ऑब्सेशन ज्यादा होगा, आप इमोशनल ज्यादा होंगे, और फैमिली के साथ भी कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव देखने को मिल सकता है। ऐसा जो जातक होगा शुरुआत में अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, इवन करियर में भी। लेकिन जातक बाद के जीवन में कुछ हद तक अच्छे प्रभाव देखेगा इस कंजक्शन के। लेकिन यहाँ जातक थोड़ा मैनिपुलेटिंग होगा और अपनी वाणी से कभी कभी कुछ गलत बोलने वाला या झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, या वो किसी भी अदर तरीके का सहारा ले सकता है धन या संपत्ति पाने के लिए। ऐसा जातक हमेशा अपनी फैमिली को डोमिनेट करेगा और अपने अर्निंग्स के मामलों में भी वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे होगा। वो हो सकता है कि वो अपने फैमिली में काफी ज्यादा पैसा अर्न करने वाला होगा। साथ ही साथ जातक को कभी कभी सडन कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे जहां पर फैमिली के साथ उसके रिलेशंस की वजह से उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, या जातक की कोई ना कोई ऐसी बड़ी ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में वो फंसा हो जहां पर उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान धन या संपत्ति को लेकर हुआ हो, या वो कोई ऐसा निर्णय लिया हो, गलत डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा हो। यहाँ पे अब आपके लाइफस्टाइल और जो फैमिली का ओवरऑल जो स्टेटस है वो भी आपके लिए काफी मैटर करेगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु की दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको कैरियर में काफी सपोर्ट करेगी। यहाँ आपके लिए कंपटीशन फेस करना आसान होगा। लेकिन अगर आपके 6th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है। तो ऐसा जातक लेकिन शुरुआत में काफी स्ट्रगल करेगा, अपनी अर्निंग्स को लेकर भी उसको काफी ज्यादा फैसले लेने होंगे शुरुआत से ही। तो यहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए और अपनी अर्निंग्स के लिए सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। राहु की दृष्टि जो 6th हाउस पर पड़ेगी वो आपके शत्रुओं को पराजित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके साथ आपका बेहतर रिलेशन स्थापित करने के लिए राहु आपको सहयोग करेंगे। राहु की दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है तो जातक कभी कभी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर कुछ बड़ी अपेक्षाएं लगा लेता है अपने आप से, या अपने रूटीन वर्क से, या अपने बॉस या कलीग से, तो वो आपकी पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पर आपको काफी व्यवहारिक रहना होगा और इमोशनलिटी आपको कम से कम दिखानी होगी। ऐसा जातक अपने वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा और वो काफी मेहनत करेगा, लेकिन कभी कभी उसकी मेहनत का जो पूरा रिवार्ड है उसको नहीं मिलेगा।
यहाँ पे अब राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक का बहुत बार वो वर्क प्लेस भी चेंज हो सकता है, इवन उसके स्वास्थ्य में भी काफी बार उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन जातक इन सभी समस्याओं को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेगा। उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालेंगे आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में अब आपके केतु स्थित होंगे, तो यहाँ ये जो कंजक्शन है वो आपको सपोर्ट करेगा किसी भी प्रकार का डीप स्टडी करने के लिए, किसी भी प्रकार का डीप रिसर्च वगैरह करने के लिए, और काफी ज्यादा आपको एंग्जाइटी इश्यूज कभी कभी ये देगा। राहु चंद्रमा का कंजक्शन है, तो कभी कभी फैमिली को लेकर, अपनी अर्निंग्स को लेकर या कुछ अन्य मामलों को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लेनेट बैठा हो तो इस बात की संभावना और अधिक बनेगी कि आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव होंगे वो काफी सडन होंगे, तो आपके लिए वो सब मेंटेन करना कभी कभी आसान नहीं रहेगा उतना। उसके बाद राहु यहाँ आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। अब 10th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन का किस तरीके से अपने करियर में उपयोग करते हैं। साथ साथ यहाँ जो राहु दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि वो अपने अब उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ आपके नेम फेम के लिए काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन आपके करियर में शुरुआत में स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, जिससे आपको बार बार करियर में बदलावों का सामना करना पड़ेगा और अपनी अर्निंग्स को लेकर भी आपको इतनी स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सब आपको यहाँ देखना होगा, साथ ही साथ आपको विचार करना होगा 10th हाउस में कोई भी अगर ग्रह बैठा है उसको भी, और साथ ही साथ यहाँ आपके बुध की स्थिति वास्तव में कैसी है, बुध का संबंध भी क्या इन कंजक्शन से बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये सब आपको देखना चाहिए।